Boruto to Blue Vortex Chapter 7 just came out and it had some crazy things like Boruto fighting Mitsuki and Shikamaru telling Boruto to kill Kawaki. So बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं मित्सुकी का। वो सोचता है कि वो मून है जो खुद शाइन नहीं कर सकता और उसके लिए उसे सन की जरूरत है और ये सन उसके लिए कवाकी है। So just like the moon is nothing without the sun, he is nothing without Kawaki. Yes, normally it would be Boruto, पर उसकी मेमोरीज में it is Kawaki. Obviously because of omnipotence. पर अब वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे कवाकी से वो वाइब्स नहीं आती जो उसे अपने ओरिजिनल सन बोरुटो से आती थी। देन हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं एंड वही से फाइट कंटिन्यू होती है जहाँ से प्रीवियस चैप्टर में रह गई थी। मित्सुकी बोरुटो पर चार्ज करता है एंड बोरुटो इन रिस्पॉन्स उस पर शोरिकेन्स फेंकता है जिनको मित्सुकी बहुत आराम से अपने स्नेक्स से रिपेल कर देता है। मित्सुकी के स्नेक्स बोरुटो पर अटैक करते हैं पर वो उन्हें आसानी से डॉज कर देता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो मित्सुकी से कवाकी के बारे में पूछता है और कहता है मुझसे लड़ने कवाकी नहीं आने वाला था। मित्सुकी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। शिकामारू जो इनो के जुत्सु की मदद से बोरुटो से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में था उसे बताता है कि कवाकी को मित्सुकी ने अपने पॉइजन से बेहोश कर दिया है एंड इज लुकिंग टू डू द सेम टू हिम एज वेल। मित्सुकी इंप्रेस था कि बोरुटो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसने कैसे कोड को हरा दिया था। वो कहता है अभी के टाइम पर कवाकी भी तुम्हारे लेवल पर नहीं है। फिर वो कहता है चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए पर मैं तुम्हें कवाकी को मारने नहीं दूंगा। बोरुटो कहता है एनफ ऑफ इट, तुम कहते हो कवाकी मेरे लेवल पर नहीं है पर तुम भी उसी की तरह हो, ये फाइट मीनिंगलेस है। बट मित्सुकी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि एक और वजह भी है जिसकी वजह से मैं नहीं रुक सकता और कहता है अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। बोरुटो कहता है तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मित्सुकी कहता है लेट्स डू दिस। वो बोरुटो पर अपने स्नेक क्लोन से अटैक करता है जिन्हें वो आसानी से डॉज कर देता है। वो कहता है गिनती में चाहे जितने भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मित्सुकी कहता है इस डिस्ट्रक्शन की भी तुम जिम्मेदार हो, सो जस्ट डाई। बोरुटो कहता है शायद तुम ठीक हो पर ऐसे कुछ काम है जो मुझे करना है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। देन बोरुटो एब्सोल्युटली डिमोलिशेस मित्सुकी's क्लोन। मित्सुकी एक अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा बोरुटो। बोरुटो भी अपना अटैक प्रिपेयर करता है। मित्सुकी बोरुटो पर लाइटनिंग स्नेक लॉन्च करता है और बोरुटो उसे अपनी जुत्सु थंडर एरो से काउंटर करता है। दोनों अटैक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और एक धमाका होता है। जब दूर छुटती है तो मित्सुकी बोरुटो को अपने पीछे देखता है जो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। मित्सुकी अपने बेस फॉर्म में जाता है और बोरुटो से कहता है देख क्या रहे हो, मार दो मुझे। बोरुटो कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो ना या फिर नहीं, ये फीलिंग तुम्हें अंदर से पागल कर रही है। मित्सुकी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। बोरुटो कहता है ये तुम्हारे माइंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इस बात पर कि तुम क्या चीज बिलीव करना चाहते हो या फिर तुम्हें क्या बिलीव करना चाहिए पर तुम चाहकर भी उस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहे। मित्सुकी फिर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। बोरुटो कहता है कवाकी, वो तुम्हारे लिए सन है जिसकी वजह से तुम शाइन करते हो और उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम यही सोचते हो ना। शिकामारू कहता है लगता है बैटल के बीच में वो मित्सुकी की फीलिंग्स को समझ गया और उससे बात करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे इस तरह अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए चाहे वो मित्सुकी के साथ कितनी ही एम्पैथी रखता हो। मित्सुकी कहता है तुम जानते क्या हो, मैं किसी ऐसे बंदे के थॉट्स नहीं सुनना चाहता जो समझता है कि उसे सब पता है। बोरुटो कहता है मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक सन की जरूरत है और वो सन मैं हूँ। ये सुनकर मित्सुकी अपना एक स्नेक बोरुटो के ऊपर लपेट कर उसे कन्फाइन कर लेता है। वो अपने माइंड में मौजूद मेमोरीज और हिस्ट्री को लेकर कंफ्यूज्ड है जो ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड है। बोरुटो कहता है सिर्फ एक थॉट बताने पर शाम से पकड़वा लिया तुमने मुझे मित्सुकी। मित्सुकी कहता है तुम इतना काम कैसे हो, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें मार सकता हूँ। बोरुटो कहता है अंदर ही अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कवाकी की तरह नहीं हो, वो तुम्हारा सन नहीं है। क्या उसने तुमसे कभी बात की है, क्या वो तुम्हारे ऊपर कभी शाइन हुआ है। मित्सुकी कहता है ये सब इम्पॉसिबल है। बोरुटो कहता है मुझे पता है ये सब कंफ्यूजिंग है पर ये सच है, तुम अपने अंदर झांको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारा सन है। ये डिसाइड करने वाले सिर्फ तुम हो, अपने आप से पूछो। मित्सुकी ये सब सुनने के बाद अपना स्नेक बोरुटो पर से हटा देता है। वो कहता है कौन हो तुम, तुम्हें ये सब कैसे पता। बोरुटो कहता है फिक्र मत करो, मैं कवाकी को नहीं मारूंगा, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है पर हमें इसको सॉल्व करना होगा। जब दो भाइयों में प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है। मित्सुकी कहता है लॉर्ड सेवंथ को क्यों मरना पड़ा। बोरुटो उसे बताता है कि वो जिंदा है और सेफ है। इनो, शिकामारू और मित्सुकी तीनों ये सुनकर हैरान होता है। बोरुटो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है मेरी मॉम वो भी जिंदा है, बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ। मित्सुकी फिर कहता है कौन हो तुम। बोरुटो कहता है मित्सुकी पास्ट में तुम अलग थे, तुम खुद ही शाइन कर सकते थे, बस मैं इतना ही कहूंगा। अपने आप से पूछो क्या तुम्हें सच में किसी सन की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। ऑन दी अदर हैंड इनो शिकामारू से कहती है क्या नारुतो सच में जिंदा है। शिकामारू कहता है मुझे बोरुटो से जितना जल्दी हो सके बात कर
करनी है। सीन कवाकी पर शिफ्ट होता है जो होश में आ चुका था। वो कहता है ये मीस्की कहाँ चला गया। अब हम शिकामारू और बोरुटो की एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं जिसमें बेसिकली बोरुटो शिकामारू को ओमनीपोटेंस और उनकी लॉस्ट मेमोरीज के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि हमने तुम्हें कई बार इस बारे में बताया है पर ओमनीपोटेंस के इफेक्ट की वजह से तुम भूल जाते हो। ओमनीपोटेंस का कॉन्सेप्ट उससे अफेक्टेड माइंड्स में रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो फिर भूल जाता है। कवाकी ने बिना किसी रीजंस के फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। शिकामारू कहता है हम नॉर्मल किस तरह हो सकते हैं। बोरुटो कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो री रिटर्न मेमोरीज ही तुम्हारे लिए असली हैं। वैसे भी अगर सब कुछ नॉर्मल हो भी गया तो भी मेरे और कवाकी का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा। उसने मेरे फादर को उनकी प्रोटेक्शन के लिए सील कर दिया। उसे लगा कि यही सही रास्ता है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं। शिकामारू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नारुतो को बचाने के बाद कवाकी को मार देता। बोरुटो कहता है वो मुझे मारना चाहता है पर मैं अलग हूँ, मैं उसे नहीं मारना चाहता, मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। शिकामारू कहता है मैं समझ सकता हूँ पर अभी के लिए बिना किसी एविडेंस के हम कवाकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए अभी के लिए तुम्हें ही एक्यूज रहना होगा और कोनोहा तुम्हें ही परस्यू करेगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? बोरुटो कहता है इतना सब कुछ होने के बाद ये काफी है। सीन शिफ्ट होता है जोरा पर जो कुछ किताबें पढ़ रहा है। वो कहता है ये दुनिया कितनी अजीब है, जितनी नॉलेज इंसान एक्वायर करता है उतने ही क्वेश्चंस माइंड में अराइज होता है। जितना मैं समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं कम समझ पाता हूँ। शायद नॉलेज बस हमें ये बताता है कि हम कितने इग्नोरेंट हैं। क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा? नारुतो उज़ुमाकी। So that was it for today। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।